दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ईओ के पेपर पार्ट 2 की प्रश्न 50 से 100 तक। जिस किसी ने पहला पार्ट नहीं देखा है प्रश्न 1 से 50 तक, वो उनको जो है लिंक वीडियो के नीचे दिया है, वहां से देख लें। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 51, मद्रास प्रांत में गैर ब्राह्मण आंदोलन किसने चलाया? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, ईवीआर पेरियार ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52, निम्न में से किस सत्याग्रह का महात्मा गांधी ने अपने जीवन में नेतृत्व नहीं किया? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, बारदोली सत्याग्रह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53, निम्न भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बाढ़ के तहत अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र आता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, हरियाणा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का सूखा नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, इकोलॉजिकल डाउट। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है प्रश्न नंबर 54 का। प्रश्न नंबर 55 है, निम्न में से कौन भारत में भूकंपों से संबंधित नहीं है? तो प्रश्न नंबर 55 का सही आंसर है ऑप्शन ए, नेशनल जियोफिजिकल लेबोरेटरी। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 56 का सही आंसर है ऑप्शन सी। मैथ भाग है इसका, जो है मैं सीधे ऑप्शन ही बोलूंगा जो इसके ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57, 57 का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला है प्रश्न नंबर 58, 58 का सही आंसर है बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59, 59 का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60, 60 का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61, 61 का सही आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न 62, 62 का सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न 63, 63 का सही आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 64, 64 का सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है 64 का बिल्कुल सही आंसर। और 65 का सही आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न 66 का सही आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न 67, 67 का सही आंसर है ऑप्शन डी। 68, 68 का सही आंसर है ऑप्शन ए। 69, 69 का सही आंसर है ऑप्शन बी। 70, 70 का सही आंसर है ऑप्शन डी। 71, 71 का सही आंसर है ऑप्शन डी। ये अब जीके पोर्शन चल पड़ा। तो निम्नलिखित में से कौन 5 सतत विकास लक्ष्यों एसडीजीपी में से नहीं है जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार 2022 तक हासिल करना चाहती है? तो राज्य में वन क्षेत्र को अपने भौगोलिक क्षेत्र के 30% तक करना जो है वो हिमाचल सरकार का 2022 तक का लक्ष्य नहीं है, ये 2030 तक का लक्ष्य है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72, हिमाचल प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से डेयरी और संबंधित उत्पादों के लिए दुग्ध गंगा योजना शुरू की? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, नाबार्ड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो सप्रून घाटी है वो बंदला श्रृंखला में नहीं आती। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74, 74 का सही आंसर है ऑप्शन सी, पीर पंजाल। ये सी, ऑप्शन सी, मतलब गेफांग जो है वो आपका कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में। और जोरेक नंदन कहाँ है? किन्नौर में। और पीर पंजाल कहाँ पे है? चंबा में। और इंद्रासन कहाँ पे है?
कुल्लू में। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। भावापास दर्रा जो है वो किन्नौर में किन्नौर में है। निम्न में से कौन सा संयोजक सही है पूछा है इन्होंने, तो जो है भावापास दर्रा जो है वो किन्नौर में है। अगला प्रश्न है 76, केंद्रीय जल बोर्ड के अध्ययन के अनुसार निम्न में से किस घाटी में भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन हो रहा है और बहुत तेजी से जो है दर घट रही है? तो 76 का सही आंसर है ऑप्शन ए, काला अम्ब घाटी, जो कहाँ स्थित है? सिरमौर में। अगला क्वेश्चन है 77, निम्न में से किस जनजाति को पूर्व वैदिक काल में शिवालिक पहाड़ियों के वासी माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है 77 का वो है ऑप्शन ए, दास को। क्वेश्चन 78, हिमाचल प्रदेश में निम्न में से कौन सी प्रथा विवाह का प्रकार नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, थांगचोक पा। अगला प्रश्न है चीरी, बालू, चाक और फूली निम्न में से किसके प्रकार हैं? तो इसका जो सही आंसर है 79 का वो है ऑप्शन बी, ये क्या प्रकार है? ये आभूषण का प्रकार है। अगला प्रश्न है शिखर शैली में निर्मित त्रिलोकीनाथ, पंचवक्त्र, भूतनाथ और अर्धनारीश्वर जो निम्नलिखित में से किस शहर के प्रसिद्ध मंदिर हैं? तो ये किस शहर के हैं? मंडी के, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 81, हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीने में पत्थर का खेल त्योहार मनाया जाता है? तो 81 का सही आंसर है ऑप्शन ए, शिमला में, शिमला के नालदेहरा में। अगला प्रश्न है 82, कुषाण वंशकाल में मैदानी इलाकों की बौद्ध गला ने पहाड़ियों में घुसपैठ करना शुरू किया, जो निम्न में से किसके किसके अवशेषों से प्राप्त हुआ? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, चैतड़ू का स्तूप, कांगड़ा। अगला प्रश्न है 83, कांगड़ा जिले में स्थित निम्न में से किस मंदिर का पुनरुद्धार इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज द्वारा किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, भद्रकला टेम्पल का। अगला प्रश्न है 84, देवचा मारीच के द्वितीय पंचमुखी आकार के मारीच हवन कुंड को 2002 में 900 वर्षों के बाद फिर से खोला गया था, यह कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, धौलासेरी कुमारसेन में, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला है राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला कौन थी? तो कौन थी वो? लीला देवी महाजन, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज महासंत महाराजा समुद्र सेन द्वारा जारी निर्मंड ताम्रपत्र निम्नलिखित में से किस काल का है? तो ये किस काल का है? ये है आपका 7वीं शताब्दी का, ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 87, हिमाचल प्रदेश भाषा कला और संस्कृति अकादमी द्वारा स्पीति में पाई जाने वाली 600 साल पुरानी पांडुलिपि की भाषा क्या है? तो कौन सी भाषा है उसकी? उसकी है आपकी भोटी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित संयोजकों का मिलान करें और गलत संयोजक का चयन करें। तो इसमें जो गलत है वो है ऑप्शन सी, कासगीर कांगड़ा, क्योंकि कांगड़ा का पुराना नाम क्या था? त्रिगर्त था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89, नादौन की लड़ाई में किसने मुगलों का साथ दिया था? तो किसने दिया था नादौन की लड़ाई में मुगलों का साथ? तो ये दिया था आपका बिजरवाला के राजा दयाल और कांगड़ा के राजा ने, ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 89 का। अगला प्रश्न है विश्व में कहलूर के राजा ने राज परिवार के निवास स्थान पर सुनहानी के सतलुज के बाएं किनारे ब्यास गुफा नामक स्थान पर स्थानांतरित किया था। तो कहाँ किसने किया था ये किया था आपका राजा दीपचंद ने, ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्न में से हिमाचल प्रदेश के किस जिले को भारत सरकार की विजन 2022 योजना के तहत महत्वाकांक्षी जिला योजना के लिए चयनित किया गया है? तो किस जिले को किया गया है? चंबा को, क्योंकि इस जिले को जो है सबसे पिछड़ा जिला भी घोषित किया गया है भारत के कुल 14 जिलों में से
एक चंबा भी है जो हिमाचल प्रदेश का जिला है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गांव धर्मशाला से भरमौर तक ट्रैक मार्ग का शुरुआती बिंदु है? तो कौन सा गांव है? खनियारा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मनाली और डुंगरी में पौधारोपण और उनकी देखभाल करने को किस ब्रिटिश उपवन अधिकारी का योगदान था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, डफ डनवर्ग में। अगला प्रश्न है 94, निम्न में से कौन सी रियासत पश्चिमी हिमालय के पहाड़ी रियासतों में सबसे पुरानी रियासत है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बुशहर। हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे ज्यादा बड़ी मध्यम और लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सोलन। क्वेश्चन नंबर 96 है, अभियानों के जिलों के साथ निम्नलिखित संयोजकों का मिलान और गलत उत्तर का चयन करें। तो गलत उत्तर का चयन करना है तो ऑप्शन सी जो है इसमें बिल्कुल गलत है। कनावर अभियान जो है वो किन्नौर में नहीं है, ये शायद कुल्लू में है। टुंडहा जो है वो चंबा में है, रूपी भाभा किन्नौर में है और कुंगती चंबा में है। ये बिल्कुल सही है। 96 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 97, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु के समानांतर लगभग 400 किलोमीटर बहती है और फिर जस्कर और बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं को काटती है? तो ये कौन सी नदी है? सतलुज नदी, ऑप्शन ए। 1947 से पहले हिमाचल में निम्नलिखित में से कौन सहकारी बैंक नहीं था? तो सिरमौर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड नहीं था, ऑप्शन डी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बुर्रा दर्रा या बुरान घाटी, किमले दर्रा या खामिलोंगो दर्रा, बोरसू दर्रा और लामखागा दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस घाटी के दक्षिण पर्वत में श्रेणी में स्थित है? तो ये है आपके बासपा घाटी के, ऑप्शन बी। 100, प्रश्न नंबर 100, निम्न में से कौन राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का मुख्य घटक नहीं है? तो किशोर बालिकाओं का सशक्तिकरण जो है वो आपका आजीविका मिशन, शहरी आजीविका मिशन का मुख्य घटक नहीं है, ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये जो इस प्रश्न पत्र के जो आंसर थे ये ऑफिशियल आंसर की एचपीपीएससी के द्वारा जारी की गई आंसर की के आधार के ऊपर आधारित थे। तो इसी के साथ हमारे ईओ का पेपर पूरा विद ऑफिशियल आंसर की कंप्लीट होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।